ये बंधु सिंह जब वो सोनबरसा में अंग्रेजों का खजाना लूट के ग्राम सभा में बांटे थे, ग्राम अपने मतलब थी में, तो उसी दौरान ये अपना उनका हवेली फूंक दिया था अंग्रेजों ने। जब फूके थे तब यही था उनका महल। हाँ यही था, यही महल था, यही उनका पूरी जमीन में यही महल था। खाना जाता तो दीवार मिलती, इतनी मोटी मोटी दीवार मिलती सब नीचे। गेहूं चावल के जरल जैसे जरल है, गेहूं जला हुआ मिलता है, चावल मिलता है, जौ मिलता है जला हुआ नीचे, इतना नीचे खन दिया जाए तो नीचे निकलेगा। जो हमारे युवा हैं वो कहीं ना कहीं अब इस कहानी से दूर जा रहे हैं, जो हमारे इतिहास के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमें समझना होगा कि कितनी कड़ी मेहनत के बाद हमें आज़ादी मिली है और कितने लोगों ने अपने प्राण का बलिदान दिया है। दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज हम यहां मौजूद हैं शहीद बंधु सिंह जी के स्मारक में। इनकी कहानी अगर मैं थोड़ा सा दोहरा दूं आप लोगों की स्मृति और बढ़ाते हुए, तो मैं बताना चाहती हूं कि शहीद बंधु सिंह, जिनको अंग्रेज़ी हुकूमत डाकू बंधु सिंह के नाम से जानती थी, और बंधु सिंह जी यहीं के थे। और यहाँ पर वो अंग्रेज़ी हुकूमत के जितने सिपाही आते थे उनको पकड़ पकड़ कर यहीं पे एक वृक्ष हुआ करता था तरकुल का, उसके नीचे उन्होंने एक पिंडी बनाई और जितने अंग्रेजी सैनिक आते थे उनको पकड़ पकड़ कर यहाँ पर वो बलि देते थे। इस तरीके से उन्होंने कई हज़ार सैनिकों की बलि दी। उसके बाद अंग्रेज़ी हुकूमत ने एक जाल बिछाया और उन्हें पकड़ लिया। उनको पकड़ लेने के बाद उनको फांसी के लिए गोरखपुर के हुमायूंपुर में फांसी देने तय की, जिसको आज हनुमानपुर के नाम से जानते हैं। वहाँ पर उन्हें फांसी देने के लिए तय किया। फांसी देने के लिए जब कई बार फंदे पर उन्हें लटकाया गया, लेकिन बार बार फंदा टूटने लगा। जब वो फंदा बार बार टूटने लगा तब बंधु सिंह जी ने अपनी माता जी से प्रार्थना की, जिसको आज सरकुलही माता के नाम से जानते हैं। उन्होंने प्रार्थना करके ये कहा, हे माता, मुझे देश के नाम मरने की स्वतंत्रता दीजिए, आज़ादी दीजिए। तब माता ने उन्हें वो आज्ञा दी। उसके बाद वो फांसी पर चढ़े, फांसी दी गई और फांसी देते ही वो तरकुल का पेड़ गिर गया। तभी से ये माता तरकुलही माता फेमस हुई और तभी से जो है ये स्मारक यहाँ बनाया गया है। और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, कई लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें लेके आते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर पूजा पाठ अर्चना भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा ये मकसद नहीं है। हम यहाँ पहुँचे हैं उस कहानी को ढूंढने जिस कहानी को इतिहास में दफन कर दिया गया है। उस कहानी को हम खोजेंगे, खंगालेंगे और आपको उस गांव में भी ले जाएंगे जिस गांव में बंधु सिंह जी रहा करते थे। उनका घर भी दिखाने की कोशिश करेंगे और ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसा था उस समय का माहौल। वहाँ के कुछ लोग मिलेंगे तो उनसे बातचीत करके आपके लिए कहानी तैयार करने की कोशिश करेंगे। कहानी ढूंढते ढूंढते अब हम पहुँचे हैं शहीद बंधु सिंह जी के गाँव। यहाँ पर हम इतिहास के कई पन्ने खंगालने की कोशिश करेंगे। वहाँ के कुछ लोग मिलेंगे तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उस समय के में क्या हुआ था। चलते चलते हमें एक और बोर्ड मिला है, माता सती स्थल डुमरी खास। ये वो जगह है जहाँ पर आगे पढ़ते हैं, यह स्थान शहीद बंधु सिंह जी की चाची साहिबा की सती होने का ऐतिहासिक स्थल है यहाँ पर। और उन्होंने जो है वो सती होकर जो है वो अब उस समय की परंपरा को निभाया था, जो उस समय सती प्रथा और जौहर प्रथा थी। आइए हम आपको और आगे बढ़ाएंगे और वो स्थान भी दिखाएंगे जहाँ पर वो सती हुई थी। सती माई बहुत जगता है। पहले के उनकर पति के लोग कहे ना जे बाघ तूर देहलस, तो सती माई अपन पति के फूके नहीं देहली, अपने अचरे से आगी धधकौली, राम राम कहती अली, अचरे से आगी धधकली, दोनों प्राणी वहीं जो लोग सती लोग हो गए। बड़ी भारी जगता है सती माई, बड़ी लम्बा पलुआरी बा सती माई के। सतीमी के लोग वाला लोग आई थी यहाँ पूजा पाठ लोग चढ़ा वाला लोग, दशहरा में लोग आवाला पूजा पाठ लोग करेला। शादी ब्याह होला तो यहाँ पहला कारट सती माई के लोग देला लोग। बड़ी लंबा पलुआरी बा सती माई के। लड़के बाना समेती बनौले बाना 9 दिन यहाँ ड्रामा करिया, दुर्गा जी धरिया लोग, बड़ी चहल पहल यहाँ रहला। समेती के लड़के सब बहुत मानता करता सती माई के। बाबू तन बता देबा सती माई के। ये सब जंगल था हमारा। जंगल में ये बंधु सिंह की चाची जो
चाची साहब थी, वो ये इसी मंदिर पर दाह संस्कार की थी। और ये बंधु सिंह क्रांतिकारी थे। वो आत्मदाह क्यों की थी? अब ये मतलब अंग्रेजों के डर से, क्योंकि नहीं। उस समय अंग्रेजों का वो था कि जब पति मर जाते थे तो औरतें जो होती थी वो अपनी आत्मरक्षा के लिए आत्मदाह करती। हाँ, जैसे ऐसे सती ही प्रथा कुछ है। वगैरह की जो हाँ, कहानी है वो ऐसे ही है ना। ऐसा ही है। तो सती माता सती है वो, अंग्रेजों के ही जमाने में सती। हाँ, तो वो अपने पति के साथ हाँ, आत्मदाह कर ली थी। हाँ। अच्छा अच्छा। आज हम इतिहास के कुछ पन्ने को खंगालने यहाँ पहुँचे हुए हैं। बंधु सिंह जी का नाम तो बहुत लोगों ने लिया और कभी कभी हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नाम से भी मुख्यमंत्री जी भी नाम लेते हैं और प्रधानमंत्री जी भी नाम लेते हैं, लेकिन आज हम इतिहास की एक कहानी आपके बीच लेकर आ रहे हैं। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का भी दर्जा दिया जाता है। उन्हीं की चाची जो थी वहाँ यहाँ पर सेम वो जो रेड कलर का आप देख रहे हैं वहीं पर उन्होंने आत्मदाह किया था। पति की मृत्यु के बाद उसी जगह पर अपनी पति के साथ जो है उन्होंने अपना आत्मसमर्पण दे दिया था। और ये पुराने समय में सती प्रथा और जौहर प्रथा का प्रचलन था और उसी प्रचलन को उन्होंने निभाते हुए आत्मदाह किया था। और भी उनके परिवार के लोगों से भी मिलने की कोशिश करेंगे और पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, वो पहेलियां सुलझाने की कोशिश करेंगे जो हमारे और आपके बीच में सही तरीके से नहीं आ पाती हैं। यहाँ खुदाई हुआ था तो उनकी नीचे की जमीन में जला हुआ अनाज मिला उनके आंगन में, उनका हवेली फूंक दिया था। ये बंधु सिंह जब सोनबरसा में अंग्रेजों का खजाना लूट के ग्राम सभा में बांटे थे, ग्राम अपने मतलब इतनी में, तो उसी दौरान ये अपना उनका हवेली फूंक दिया था अंग्रेजों ने। ये जो जगह है ये उनके घर की है, उनके घर की जगह, ये पूरी जमीन जो दिख रही है उनकी घर की है। एक समय में उनके उनका आंगन घर में था। 7 कुएं थे, 7 कुएं में 2 कुएं मौजूद है, बाकी सब पट चुका है। एक कुआं उधर मौजूद है, एक यहाँ पर है, बस यही उनके आइए भैया, यही जब फूके थे तब यही था उनका महल। हाँ यही था, यही महल था, यही उनका पूरी जमीन में यही महल था। अच्छा यही है कुआं। बंधु सिंह जी ने जब अंग्रेजी हुकूमत का खजाना लूटकर अपने आस पड़ोस के गांवों में जब बांटा था तो उससे नाराज होकर अंग्रेजी सरकार ने उनका घर जला दिया था। और ये देखिए ये अवशेष यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बताते हैं कि ये उनके आंगन का ये कुआं था जो अब खत्म हो चुका है। अब ये आखिरी सांसें गिन रहा है। कुछ दिन बाद यहाँ पर भी कबाड़ से इसको बंद कर दिया जाएगा। आप लोग होश में आए तब उनका घर देख पाए थे कि तब तक घर भी नहीं था? इतना कहाँ कुछ नहीं था। अच्छा, आप लोग भी सुने ही हैं कि यहाँ सुने हैं कि ये आंगन का इनार है। अच्छा हाँ, एक किनार हो है, एक किनार हो बाटे, 5-6 इनार डाल। 7 कुएं थे। 7 कुएं थे, सब उनके घर में ही थे। हाँ उनके आंगन में 7। अच्छा अरे अभी नहीं, ये सब खेत खनाला बंडा अंडा रोपे खातिर हाँ हाँ। तो जौ वो गेहूं रहर निकला ला अच्छा इतना नीचे जला हुआ पतला ईंट ऊँट निकलता है। अगर इसकी ठीक से खुदाई की जाए तो बहुत से ऐसे अवशेष मिलेंगे जो हमारे और आपके इतिहास की जानकारी के लिए ज़रूरी होंगे, लेकिन इसकी खोजबीन के लिए पता नहीं कब सरकारें आगे आएंगी और पता नहीं इसको कब ऐतिहासिक ज़मीन घोषित किया जाएगा। पुरानी में नहीं बना हाँ किसी को कुछ नहीं पता। ना क्यों नहीं है, क्यों नहीं बटले नहीं। अच्छा, उनके परिवार के लोगों को भी ज़्यादा क्यों बटले नहीं? अजय कुमार सिंह टप्पू जी हैं, वही बस उनके परिवार को लेकर मतलब आगे रहते हैं। बाकी उन्हीं के परिवार के हैं वो। बाकी लोगों में बाकी लोग ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं। नहीं होगी। हमारे के जब तब ये सब ऐसे ही जब खेती जन्म होता, परम भइल तब खेती होता तो जब होशियार भइली सब तो वो जमाने के पुरखा पुरानी जब रहना तो वो बतलावत रहना सब। अच्छा अच्छा। जे फलाने जगह फलाने की जमीन है रहल है, फलाने कहीं अंगना रहल है, दुआर रहल है, वो सब बतलावत रहल है। तब हमन के जाने घर यही था। हाँ, तब वह हमन के
जाना जाना तो बताइए बतलाओ पूरा जाएगा। कैसे कैसे था। यहाँ पे घर था और उस वाले कुएं के पास क्या था? इसको लोग बताते हैं आंगन में था। अच्छा, ये आंगन का हाँ कुआं। हाँ, वो खिड़की पे था वो खिड़की पर और वो दरवाजे पे था। पूर्वज लोग बताते हैं, पुराने लोग। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा घर था कि वो दरवाजा हाँ। द्वार था। हाँ, वो दरवाजे पे था, ये आंगन में था, वो खिड़की पे था, वो कुआं। अच्छा अच्छा, आई पूरा उनका जो मकान था, इतना बड़ा हाँ इतना बड़ा मकान था बंधु सिंह का। अब क्या लगता है कि जो और यहाँ के जो सांसद लोग हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस चीज को लेके कितना आगे आ रहे हैं? बिंदु सिंह बाबू थे तो वो आते थे, अपना देखते उगते थे। लेकिन जब से वो मर गए तो अजय सिंह टप्पू तो अभी आए नहीं अब कभी। वो नहीं आए थे हाँ, तो हमारी जानकारी में नहीं आए थे, पहले वो आए होंगे, नहीं तो बिंदु सिंह आते थे बराबर। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि इसको लेके आजकल के युवाओं में उतनी जागरूकता है जितनी होनी चाहिए, कि धीरे धीरे ये कहानी दफन हो रही है? अब और जरूरत है इसको और भी लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की। और इस पे काम हो तो खुदाई के समय तुम्हें कुछ जरूर मिलेगा निशानी। हाँ अभी तो चाचा बता रहे हैं कि कुछ बोने होने के लिए हाँ, जब खाना जाता है तो दीवार मिलती है, इतनी मोटी मोटी दीवार मिलती है सब नीचे। गेहूँ चावल के जरल जरल जैसे जरल है, गेहूँ जला वो हुआ मिला मिलता है, मिलता है। चावल मिलता है, जौ मिलता है जला हुआ नीचे। इतना नीचे खन दिया जाए तो नीचे निकलेगा, मैंने हर जगह नहीं निकलेगा, कहीं कहीं निकल जाता है। बोर हो रहा था तो यहाँ निकला था। अच्छा, इस बोर पे क्या निकल रहा था? जौ निकला था, जला हुआ जौ निकला था, चावल निकला था। हाँ हो सकता है उनका भंडारण हुआ। हाँ, तो ये वो कहानी है जो हम खोजने के लिए इस गांव में आए हैं। अभी और कुछ खंगालने की कोशिश करेंगे, उनके परिवार का अगर कोई मिलता है तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर आकर एक निराशा ये तो है कि जो हमारे युवा हैं वो कहीं ना कहीं अब इस कहानी से दूर जा रहे हैं, जो हमारे इतिहास के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमें समझना होगा कि कितनी कड़ी मेहनत के बाद हमें आज़ादी मिली है और कितने लोगों ने अपने प्राण का बलिदान दिया है। तो आज हम इस स्टोरी को और आगे बढ़ाने के लिए और भी लोगों से बातचीत करते रहेंगे।